एक कथा आती है सत्यावती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था। शिव की परम उपासक थी। पति सास घर में थे। केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती, पति और मां सास, केवल। और तीनों ही भगवान शिव के उपासक हैं, तीनों। बहुत कम योग लगता है ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी भी धर्मात्मा हो तो बहू भी धर्मात्मा हो जाए, या बेटे भी धर्मात्मा हो जाए। बहुत कम देखने को मिलता है। सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे, और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी, और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भक्त, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत कम परिवार होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव बहुत। भगवान धन देता है तो मन देना भूल जाता है, और भगवान मन देता है तो धन देना भूल जाता है। सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते हैं, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं करे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं देख कह रहे हैं कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास है।
एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूँ। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे आपागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हर महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया, तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के, शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है, थोड़ा मुस्कुरा। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है आधे से ज्यादा लोगों को। मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकलकर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। 1 दिन 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाए। कौन था, कौन था, कौन था? रात को नींद नहीं आई, था कौन? ये रोज मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हंसकर चले जाता है। ये रोज मेरी दुकान के सामने से निकलता है और मुस्कुराकर चले जाता है। हुआ क्या? 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है, तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी, कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, आज वर देता हूं, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहवा के, धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी, भाग्य फूटे इसके। तो जब देखो, जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी, रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा, जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न। और जितनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी, उतने जलने वाले जलते रहेंगे। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आन पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो। हो गया? कर्जा हुआ है ना, चुकाएंगे, चुकाएंगे। दुख आया है ना, तो कटेगा। दुख और सुख परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी है, आएगा और जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बनाकर चलो। ज्यादा दुख है, ईश्वर को मत भूलो। ज्यादा सुख है, परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है तो दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिससे आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद दे।
उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन याद आ गई फिर स्मरण में। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल फूल मेरा हो गया इधर उधर, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। तो परमात्मा वो ईश्वर वो शिव सत्यम शिवम सुंदरम आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए भेजा, आनंदित करने के लिए। क्यों रोना, क्यों व्यर्थ चिंता करना? आपके चेहरे की हो गया दिन भर एक ही चीज, अरे भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी। डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटने में तकलीफ हो गई और तुमने सोच लिया तो घुटना बदलना पड़ेगा, भगवान घुटना बदलना, तो वो घुटना और खराब होते चले जाएगा। तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दो बदलाऊंगी, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो। और 20 दिन में डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पानी लाकर पीऊंगी, घुटने में मलूंगी, ठीक हो जाऊंगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। आप उस पर भरोसा जितना कर रहे हो, आप उस पर विश्वास जितना कर रहे हो, शिव उतना स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकारेगा। क्या चढ़ा रहे हो शिव जी ये नहीं देखे, शंकर भगवान तो केवल ये देखते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा। शिव जी का नाम है आशुतोष। उसने धन नहीं देखा, दौलत नहीं देखी, संपदा नहीं देखी, तुम्हारा वैभव नहीं देखा। उसने तो केवल एक ही चीज देखी है, किस भाव से तू क्या दे रहा, किस भाव से तू क्या समर्पित कर। दिल से दो उसको। सत्यावती एक पत्र तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है। उस पत्र का नाम नहीं लिखा कि कौन सा पत्र है, किस पत्र को सत्यावती देती है, किस पत्र को सत्यावती देती है, वो पत्र नहीं लिखा इसमें। केवल पत्र समर्पित करती है ये लिखा। अब दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई भगवान शंकर को रिझाना है तो ये विधान करना पड़ेगा, ये विधि करना पड़ेगी। जितने भी देवता हैं सारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विधि और विधान से नहीं तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं और प्रसन्न। शिव जी विधि विधान से नहीं। भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता, विश्वास की पूर्णता होना चाहिए, भरोसे की पूर्णता होना चाहिए।
शिव जी के सामने भगवान शंकर को कुछ ना दे सको तो अपने चेहरे की स्माइल, आपकी प्रसन्नता, सच्ची विश्वास, सच्चा प्रेम, भरोसा, श्रद्धा, दृढ़ता शिव को समर्पित। और इसमें भी सबसे सरल है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, उसमें भी मूल है भगवान शंकर को एक लोटा जल, जो सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को सब कुछ समाप्त कर दे, सारे दुख तकलीफ कष्ट समाप्त कर दे वे, वो एक लोटा जल को दीजिए। सत्यावती भगवान शंकर के मंदिर में एक पत्र समर्पित करती है और शिव जी के मंदिर में एक पत्र देती है। पत्र का नाम नहीं है कौन सा पत्र है, पर बस भाव से शिव को रिझाती है, भाव से भगवान शंकर को रिझा रही है, समर्पित कर रही है भाव से। और बाबा ने सुनी। बहुत साल हो गए थे, सत्यावती के गर्भ से संतान नहीं, सालों बीत गए। अंत में सत्यावती का मन रोता था। एक दिन पति से कहा कि मेरे संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, अब क्या करूं। पति हमेशा एक ही बात कह देता, वो शंकर ने मुझे तुझे दिया है, तो वही शंकर भगवान एक दिन तेरी गोदी में संतान भी देगा। इसी को भरोसा कर, इसी को विश्वास कर, इसी को दृढ़ता कहते, इसी को विश्वास, इसी को दृढ़ता, इसी को भरोसा कहते। देगा, थोड़ा इंतजार करो, समय आएगा तो वो देगा। थोड़ा इंतजार करो, वो देगा जरूर। शिरडी जाने वाले दो चीजें अपने अंदर याद करते हैं, एक श्रद्धा, दूसरी सब्र। और वही बात यहां भी कर रही है, थोड़ी सब्र रखो। पर आज के व्यक्ति को सब्र तो है ही नहीं। मैं लोटा भर के जल चढ़ाऊं और भगवान मुझे आज की आज जो मांगू वो दे। तुम तो ये समझते हो कि भगवान मैजिक है, चुटकी बजा दे दे। एक गर्भ में बच्चा आता है ना, तो वो भी 9 महीना गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है। एक बीज अगर पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो उसको भी बड़े होने में समय लगता है, अंकुरित होने में समय लगता है। पर आज का व्यक्ति तो ऐसा, तुम्हारे भगवान हमारे को दे ही नहीं रहे, भगवान तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और जब भगवान देना बंद कर देते हैं या भगवान नहीं सुनते, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं, तीसरी जगह से चौथी जगह चले जाते हैं। मतलब तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। तुमने अगर बीज पृथ्वी में दिया है तो अंकुरित होगा, निश्चित है। और अगर भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास यदि शिव जी पर करा है, भरोसा तुमने यदि भगवान शंकर पर करा है, तो वो शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा करेगा, निश्चित। बस थोड़ा सब्र रखो, सब्र, थोड़ा सा। और जिसने अपनी जिंदगी में सब्र धारण कर लिया, सब्र रखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन शिव जी ने देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सब्र रखो। आज के जमाने में लोगों के पास सब्र नहीं। शादी का 1 साल होता है, 2 साल होता है, संतान नहीं होती, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, संतान नहीं हो रही। 2 साल बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से राय ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये है वो है, फिर जांच कराई, ये करा वो करा, मन में टेंशन आ गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, भगवान दे ही नहीं रहा। अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। एक लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तेरी झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित रहो, उसकी शरणागति में रहो, उसके चरणों का सुख पाते रहो, तो क्यों ना दे।
वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात तूच सार का तूच देवा तुझा कुणाचा नाही है, वेलो वेली संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे, उसके आश्रित तो हो, संसार के प्रत्येक जीव का वो कल्याण कर देता है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम कीर्तन, थोड़ी सब्र रखकर जब हम शिव को भजेंगे तो क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। हर जगह पर वही है, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जीव। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में आया, रामायण में ढूंढा तुझे और गीता में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी, मेरा रिश्ता पुराना है, ओ भोले जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है, भोले जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। में ढूंढा तुझे, उन्होंने में पाया है, शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। पर्वत में ढूंढा तुम्हें, काशी में पाया है, ओ पर्वत में ढूंढा तुम्हें, काशी में पाया है, सोमनाथ की गलियों में, ओ सोमनाथ की गलियों में
मेरे भोले का ठिकाना है सोमनाथ की गलियों में। मेरे भोले का ठिकाना है भोले तुमसे मिलने का। ओ शंभु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है भोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। सागर की लहरों में सागर की लहरों में मेरे भोले का ठिकाना है। सागर की लहरों में मेरे भोले का ठिकाना है। भोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे राधे सूरज में ढूंढा तुम्हें चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुम्हें चंदा में पाया है। तारों की टिम टिम में हो तारों की टिम टिम में मेरे भोले का ठिकाना है। तारों की टिम टिम में मेरा भोले का ठिकाना है। भोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। भोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। एक लोटा जल में दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है।
का पुराना ये महादेव। ये मौका मिला है बाबा से अपने मन का भाव कहने का। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और अपनी आवाज देव अधिदेव महादेव तक पहुंचे। इस भाव से बाबा को अपने मन का स्मरण कहिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ सब दुख का शिव शंकर तेरी भोले बाबा तेरी भोला सब दुख का ओ भोला वेश मंगल का वेश मंगल का शमशान शमशान ओ सब दुख का ओ सब दुख का बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सत्यावती शिव जी को एक पत्र समर्पित करती है। पति से कहा कि मुझे संतान नहीं। पति ने कहा थोड़ा सब्र रखो।
शिव पूजन करने में सब्र की बहुत जरूरत है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जब यहां पहुंच ही गए हैं, तेरी कथा तक, तेरे पंडाल तक, शिव महापुराण तक हम आ ही गए हैं, तो हमारी झोली भरना तेरा, ये तेरे ऊपर आधारित है। कोई दूसरा नहीं करेगा, करेगा तो तू करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। क्या सोचना, फिर विचार क्या करना, जब जब सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर अपने को विचार क्या करना। समय आया और बाबा देता है तो बहुत अच्छा देता है। शिव जी ने कृपा करा और उसका सत्यावती का गर्भ ठेर गए, गर्भ ठेर। गर्भ आया, शिव के मंदिर जाती है, आराधना करती है, साधना करती है। एक भ्रम कई लोगों के मन में पड़ा रहता है। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव की पूजन नहीं करना चाहिए। सब भ्रम लोग फैला कर रखते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले कौन है? जो खुद मंदिर नहीं जाते, वो कैसे ना कैसे मंदिर जाने वाले को रोकना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो कि सीहोर वाला महाराज जो जो बोलता है वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मिलती है कि नहीं। प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। घृष्णेश्वर। कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ। थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो, तुम तो शिव महापुराण में घृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का वह चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला? जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घूष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घूष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घूष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए।
ताली का प्रमाण कितना है, पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना है, कितना प्रमाण। कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साधना नहीं करना चाहिए। तो उसको सत्यवती का चरित्र सुनाओ, सत्यावती का चरित्र सुनाओ। कि तमिलनाडु में एक मंदिर भगवान शंकर का ऐसा भी है, एक मंदिर भगवान शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, बाहर गांव, मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। प्रसव का दर्द, सत्यावती के प्रसव का दर्द सत्यावती को हो रहा था। किसको पुकारे? मां 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर मां तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था तब ये मेरी आराधना करती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, मेरी। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में इसका चरित्र का वर्णन आया, इस मंदिर का। ये पूरा चरित्र स्कंद पुराण से। अब आप लोगों के गूगल पे आप भले सर्च कर कर देखोगे तो वो मंदिर मिल सकता है, पर हमारे स्कंद पुराण में तो स्पष्ट दक्षिण प्रदेश में कावेरी के तट का वर्णन है, और उस कावेरी के तट पर इस शिवलिंग का वर्णन है, जहां भगवान स्वयं मां आद्य शक्ति जगज्जननी कह रही हैं। भगवान आद्य शक्ति मां जगज्जननी कह रही है, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब कोई गर्भवती नारी स्कंद पुराण कर रही है, शिव महापुराण कथा कह रही है, याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर को गर्भवती नारी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को ये नहीं करना। ये जो मंदिर नहीं जाते, जो तुम्हें मंदिर जाता हुआ देखकर जलने लगते हैं, वो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाहते हैं। तुम पार्थिव पूजन करते हो तो पार्थिव पूजन से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तुम शिव जी पे चढ़ा जल पीते हो तो जल से दूर करना चाहते हैं। तुम शंकर पे चढ़ी बेलपत्र खाते हो तो उससे दूर करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीति है कि जो शिव के करीब में आएगा उसको किसी ना किसी भड़का कर, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आपको शंकर से कैसे दूर करें, वो चरित्र से उनको करें। किसी की मत सुनो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। सत्यावती का चरित्र कहता है कि मां आद्य शक्ति दुर्गा कह रही हैं, मां अम्बा कह रही हैं, जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं, मां कह रही हैं। इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब गर्भवती नारी मेरे मंदिर में आकर मुझे जल चढ़ाती है तो उसकी गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। मैं स्वयं। सत्यावती ने भगवान शिव से पार्वती जी करे, इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव कहते हैं, जो गर्भवती नारी
गर्भ अवस्था में भी अगर शंकर के मंदिर में यदि कोई जल चढ़ा देता है तो उसके गर्भ की जन्म देने वाली नारी और उसके बच्चे की रक्षा का भार मेरे ऊपर आ जाता, उसकी रक्षा मैं करता, उसका भार मेरे ऊपर आ जाता, उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी हो जाती। मां घर में नहीं है, पति बाहर गया है, सत्यावती को प्रसव पीड़ा होने लगी, चिल्लाने लगी, मां 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 मां, आवाज लगाने लगी। मां थी नहीं, भोजन व्यवस्था करने गई, मां मां आवाज लगाई, मां तो थी नहीं, पति था नहीं, प्रसव पीड़ा बहुत थी, कौन जन्म देगा? चिल्ला पड़ी, महादेव महादेव महादेव। जो चिल्लाई, पार्वती जी ने कहा, बाबा सत्यावती चिल्ला रही है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, मां नहीं है, कौन जाएगा? शिव जी कहते हैं, मैं जाऊंगा। क्यों? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा। माता भी मुझे माना, पिता भी मुझे माना, मित्र भी मुझे माना, रिश्तेदार भी मुझे माना, तो सारे संबंध मुझे निभाना। पार्वती जी कहती है, तुम जाओगे? हाँ, तुम? हाँ, चलो मैं चलती हूं। शिव जी कहते हैं, तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं अर्धनारेश्वर हूं, आधी मुझ में शक्ति है, आधा मैं शिव हूं, मैं स्त्री बनकर जाऊंगा। और जो उसकी मां भोजन लेने के लिए गई थी, उसी मां का रूप देव अधिदेव महादेव ने धारण कर लिया और पहुंच गए सत्यावती के यहां प्रसव कराने। मां का रूप धारण कर कर मेरे भोले बाबा पहुंच गए प्रसव कराने के लिए। सत्यावती को कष्ट हो रहा था, मेरे भोलेनाथ स्त्री का रूप रखकर, शिव शक्ति का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ ने प्रसव करा दिया। बच्चे का जन्म हुआ, गोदी में दिया, लालन कर कर शंकर भगवान बोले, सत्यावती मैं तेरे लिए कुछ सामान लेकर आती हूं। सत्यावती को नहीं मालूम था कि ये मेरी सास नहीं है, ये तो शिव है। भोलेनाथ गए, इतनी देर में पानी में भींगती हुई लटपट कीचड़ में सास दौड़ कर आ गई। बेटा, ओ बेटा, दर्द तो नहीं आए? इतने में तुरंत सत्यावती के पास में बालक था। कहती है, मां तू? हाँ, तेरी सास? तो वो जो आए, जो प्रसव कराकर गई, वो कौन थी? कौन? आप ही तो थी। सत्यावती की आंख में जल भर गया। वो तो अंदर है, गर्म पानी करने के लिए रसोई घर में गई है। सांस अंदर जाकर देखी, कोई नहीं था। सत्यावती ने कहा, मैं आकर देखती हूं। प्रसव पीड़ा से बाहर निकली सत्यावती, अंदर जाकर देखती है, जिस रसोई घर में पानी गर्म करने के लिए महादेव गए थे, उसी रसोई घर में चूल्हे के पास में सुंदर कनेर के 4 पुष्प रखे हुए थे। सत्यावती समझ गई, मेरा शिव आया था, मेरा शंकर आया। वो रूप रखकर आ गया, मेरी सास का वो रूप रखकर आया, मेरी सास का, और मेरी प्रसव पीड़ा को जानकर मेरे दुख में खड़ा हो गया। वो शिव है। सीहोर वाला बाबा श्री शिव पुराण की कथा कहती है, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा कैसे भी हो, कितने भी बीमार हो तो भी मंदिर जरूर जाओ, तुम्हारे दुख में वो शंकर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे दुख में वो शिव आकर खड़ा हो, कितना भी दुख क्यों ना। कोई तुमसे कहे कि पार्थिव शिवलिंग रोज नहीं बनाना चाहिए, वो जैसे ही बोले उससे बात करना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, उसकी सुनना बंद कर दो। शंकर भगवान के रोज एक शिवलिंग का निर्माण भगवान राम भी करते थे। भगवान श्री राम प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते।
भगवान कृष्ण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। भगवान कृष्ण पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। और तो और मां अंजना, हनुमान जी महाराज की माता, रोज पार्थिव लिंग का निर्माण करती थी। रोज, प्रतिदिन। प्रसव पीड़ा है, शिव पहुंच जाते, भगवान शिव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पंडाल में बैठकर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा यदि तुम्हारे नगर में, क्षेत्र में, खेड़े में, गांव में सूचना मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र पोथी शिव पुराण आई है, पंडाल में बैठकर उसको दिल से सुन लो, तुम्हारे जीवन का सारा सुख वो प्रदान करना प्रारंभ कर दे। सर्व सुख क्या नहीं, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा कथा करने के लिए आया है, पर याद रखना सीहोर वाला बाबा कभी कथा करने के लिए आता ही नहीं है। वो बाबा कैलाश अधिपति स्वयं अपनी कथा बांचने के लिए आता है, स्वयं वो। सीहोर वाला बाबा तो आपसे मिलता भी नहीं है, उसके हम आप लोगों से मिलते नहीं है, बिल्कुल अपना कमरा भला, भजन भला, स्मरण भला, संकीर्तन भला, और आप उससे प्रार्थना। और उतना ही होना चाहिए, कोई सच्चा गुरु शिव का कोई भक्त मिल जाए, उससे मिलने की भले आस ना हो, पर उससे एक निवेदन जरूर करना कि एक बार बाबा हमको देख लो। और शिव भक्त एक बार बस निगाह उठाकर देख भी ले तो समझ लेना कि जिंदगी के सारे संकट अपने आप खत्म होना प्रारंभ। एक बार देख शिव शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। वो शिव है, शंकर है, ओ घड़ी है, वो काल अधिपति महाकाल है, देता है, थोड़ा देरी कर सकता है, पर झोली खुशियों से भरता जरूर है, जरूर। थोड़ा इंतजार, सत्यावती के लिए वो स्वयं। आगे वर्णन आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी के साथ आ रहे हैं। हर हर